नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज के वीडियो यहां पे आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेबसाइट के सेटअप से लेकर वेबसाइट के एंड तक, यानी कि हम जब ऑन पेज करते हैं, ऑफ पेज करते हैं, वेबसाइट का सेटअप करते हैं, तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी होती है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे मैं 37 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा और सबके बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन कौन चीज़ें हमें कैसे करनी होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले डोमेन को बाई करते हैं, होस्टिंग को बाई करते हैं, उसके बाद सेटअप करते हैं, डोमेन को पार्किंग करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम थीम को चूज करते हैं, प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, कंटेंट लिखते हैं, पेजेस बनाते हैं, साइड मैप क्रिएट करते हैं, वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, ऑन पेज एसईओ करते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं। यानी सारे चीज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं चलूंगा यहाँ पे लैपटॉप के स्क्रीन पर, वहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली एंड डिटेल्स में बताऊंगा कि आपको अपनी वेबसाइट में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें करनी होती है, कौन कौन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 37 पॉइंट है ऑन पेज से लेकर ऑफ पेज तक एंड यहाँ पे वेबसाइट के सेटअप तक कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें करनी होती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पे लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पे क्या है, वेबसाइट कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि दोस्तों ए से लेकर जेड तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे करके हमें अपनी वेबसाइट को सेटअप करना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। टोटल दोस्तों यहाँ पे 37 पॉइंट है। दोस्तों आपको यहाँ पे वीडियो को इन तक देखना है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि डोमेन को बाई करते हैं। तो डोमेन को बाई करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे गोडैडी से कर सकते हैं, होस्टिंगर से कर सकते हैं, नेमचीप से भी आप कर सकते हैं, और भी यहाँ पे बिगरॉक है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती है, उससे आप यहाँ पे डोमेन को बाई कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि .com डोमेन ही आपको बाई करना है। अगर आपको .com डोमेन नहीं मिलता है तो आप .in डोमेन को भी बाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होस्टिंग। अब दोस्तों होस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको अगर होस्टिंग बाई करनी है तो होस्टिंगर से आप बाई कर लीजिएगा, क्योंकि होस्टिंगर से दोस्तों आपको वहाँ पे एसएसएल भी फ्री में मिल जाता है एंड यहाँ पे लो प्राइस में दोस्तों आपको होस्टिंग भी मिल जाता है। दोस्तों मार्केट में अभी यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, नई कंपनीज आ रखे हैं, उनसे दोस्तों आपको यहाँ पे डोमेन एंड होस्टिंग बाई नहीं करने। उनसे दोस्तों हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो नई होस्टिंग है अपनी वेबसाइट को उसमें हम पार कर लेते हैं, होस्टिंग बाई कर लेते हैं, और कभी कभी दोस्तों हमारी वेबसाइट वहाँ पे बिल्कुल भी बंद हो जाती है, यानी कि हमारी वेबसाइट ओपन नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों जो भी यहाँ पे पुरानी कंपनीज हैं, जैसे यहाँ पे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, बिगरॉक हो गया, इन पे आपको क्या करना है कि होस्टिंग ही बाई करना है। तो मैं तो दोस्तों आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर से डोमेन एंड होस्टिंग को बाई कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है एंड आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी फ्री में मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है वेबसाइट सेटअप। जब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे होस्टिंग भी बाई कर लेते हैं, डोमेन भी बाई कर लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने डोमेन, यानी कि जब हम गोडैडी से डोमेन को बाई करते हैं तो वहाँ पे हमें अपने होस्टिंग का डीएनएस यानी कि नेम सर्वर को डालना होता है, जिससे कि दोस्तों क्या होता है कि हमारे होस्टिंग से अपने डोमेन कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद हम यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी यहाँ पे 37 पॉइंट है, सबके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ पे मेरी सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि थीम को चूज करेंगे, यानी कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें कौन सी थीम यहाँ पे यूज करनी है। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप यहाँ पे जनरेट प्रेस एंड एक्स्ट्रा थीम को यूज कीजिएगा, क्योंकि इन थीम का जो साइज होता है बिल्कुल लो होता है, केबी में होता है, और हमारी वेबसाइट दोस्तों यहाँ पे जब कोई हमारी वेबसाइट में कोई विजिटर आता है, कोई यूजर आता है, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे एकदम से ओपन हो जाती है, यानी कि लो टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है वेबसाइट डिज़ाइन स्ट्रक्चर। तो दोस्तों वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपको कहाँ से स्ट्रक्चर मिलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे वेबसाइट भी है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थीम फॉरेस्ट करके दोस्तों एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको बहुत सारी थीम मिल जाती हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे थीम ओपन करना है, प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करने के बाद दोस्तों आपको चेक करना है कि मुझे यहाँ पे वेबसाइट कैसी बनानी है, कैसे स्ट्रक्चर करके आपको बनानी है। तो वहाँ से भी जाके आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि मुझे अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करना है। और यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन करने के दोस्तों आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंटर करके एक प्लगइन है, उसको इंस्टॉल कीजिए, और उसके साथ दोस्तों इन्वेटो एलिमेंट करके एक प्लगइन और है, उन दोनों को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है पेज क्रिएट, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट में 5 या 6 पेजेस दोस्तों यहाँ पे कंपलसरी होता है, आपको 5-6 पेजेस बनाने ही होते हैं। अगर आप यहाँ पे एडसेंस के लिए भी अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 5-6 पेजेस बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे होम पेज आ गया, और अबाउट अस आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी आ गया, डिस्क्लेमर आ गया, साइड मैप आ गया। ये 5-6 पेजेस दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट में बनाना ही है। कैसे आपको बनाना है दोस्तों, मैंने इसके ऊपर भी सारी वीडियो बनाई हुई है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कीवर्ड रिसर्च, यानी कि जब हम आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना है। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए दोस्तों हमें क्या क्या चाहिए, दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहाँ पे कंपटीशन देखना है। जिस कीवर्ड में दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल लो होगा उस कीवर्ड पे हमें यहाँ पे काम करना है। उससे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी देखना होता है, उनका CPC भी देखना होता है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने एक नीच चुननी है कि आपको कौन से नीच पे काम करना है। सिर्फ एक टॉपिक पे ऊपर आपको बात करनी है। ऐसा नहीं कि दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट में एकदम से खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी नहीं बनानी है। आपको एक नीच चुननी है। जैसे अगर आप क्रिकेट के ऊपर यहाँ पे लिखने चाहते हैं तो आपको क्रिकेट के ही ऊपर लिखना है, यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि एजुकेशन भी आपने उसमें भर दिया, क्रिकेट भी भर दिया और उसमें और भी चीज़ें आपने डाल दी। इससे बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एक नीच रखनी है, उसके ऊपर दोस्तों आपको काम करना है। और कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बता दिया कि आपको जिस कीवर्ड का कंपटीशन बिल्कुल लो होगा और सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, आपको उस कीवर्ड पे यहाँ पे काम करना है। उसके बाद यहाँ है कॉम्पिटिटर रिसर्च। दोस्तों अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपका यहाँ पे कॉम्पिटिटर भी ज़रूर होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उनकी आपको लिस्ट निकालनी है। लिस्ट निकाल के आपको क्या करना है कि अपने कॉम्पिटिटर के टॉप पेजेस, टॉप कीवर्ड आपको निकालना है और उसके बाद आपको उन पर काम करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है टाइटल। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि जो आपको मेन कीवर्ड होता है, जो URL होता है, उससे उस कीवर्ड को आपको एक टाइटल में भी डालना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका मेन कीवर्ड है उसको आपको यहाँ पे टाइटल में तो डालना ही है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी डालना है। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हम गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो टाइटल आता है उसके बाद दोस्तों वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन आपको कुछ ऐसा लिखना है। अगर गूगल में कहीं आपको वहाँ पे कीवर्ड दिखाई दे, आपका आर्टिकल दिखता है, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको जो भी आप आर्टिकल में लिखते हैं, अपने पेज में लिखते हैं, वही आदत दोस्तों आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पे लिखना होता है, ताकि कोई अगर गूगल में हमारे आर्टिकल कहीं पे दिखे और कोई उस आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन पढ़े और वहाँ से उसको डिस्क्रिप्शन अगर पसंद आता है, टाइटल पसंद आता है, तो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट में क्लिक करेगा, जिससे कि दोस्तों हमें वहाँ पर ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे URL की, यानी कि दोस्तों आपको जो मेन पेज होता है, जो आपका मेन कीवर्ड होता है, वो हमें यहाँ पे URL होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको वर्डप्रेस में दिखता है परमालिंक, तो परमालिंक एंड URL आपका एक ही होता है। उसके बाद है कंटेंट राइटिंग। दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप ये सारी चीज़ें कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अपने कंटेंट को लिखना होता है। और जब आप कंटेंट लिखते हो तो आपको दोस्तों अपने कंटेंट में कीवर्ड भी डालने हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब हम मेन कीवर्ड को टारगेट करते हैं तो उस कीवर्ड के रिलेटेड भी हमें और भी कीवर्ड यहाँ पे कंटेंट में डालने होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या आपको क्या करना है दोस्तों, आपने कंटेंट लिख दिया, अब आपको कंटेंट भी ऑप्टिमाइज करना है कि हमें कीवर्ड कहाँ पे डालना है, कौन सा पैराग्राफ आपको कहाँ पे लिखना है, पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सारे चीज़ें दोस्तों आपको हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। हेडिंग कहाँ पे होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जब आप कंटेंट लिख देते हैं तो उसके बाद आपको कंटेंट को भी ऑप्टिमाइज करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। दोस्तों जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो हमें अपनी वेबसाइट को भी मोबाइल में भी यूज़ करना होता है, यानी कि मोबाइल में भी ऑप्टिमाइज करना होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे 70% लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अगर इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, आप भी करते हो तो कहाँ पर करते हैं, मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट को भी मोबाइल फ्रेंडली बनाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है इमेज साइज। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि कैमरे से फ़ोटो ले लेते हैं और उस फोटो को वेबसाइट में अपलोड कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। कैमरे की फ़ोटो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे 10 MB, 15 MB, 20 MB, 25 MB तक होती है और उससे भी ज़्यादा होती है, और हम वर्डप्रेस में ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि इमेज को सबसे पहले वहाँ पर कंप्रेस करना होता है। बहुत सारे टूल हैं, फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, पेंट में भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको क्या करना है कि इमेज का साइज़ कम करना है। भले ही आपको क्वालिटी कम नहीं करना है, सिर्फ आपको इमेज का साइज़ कम करना है। आप अपने वर्डप्रेस में जो भी इमेज को आप क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, उस इमेज का साइज़ दोस्तों यहाँ पे 300 KB से लेकर 400 KB से कम होनी चाहिए, यानी कि 300-400 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इमेज फॉर्मेट। दोस्तों यहाँ पे इमेज फॉर्मेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या करते हैं दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने वेबसाइट में PNG और JPG इमेज आपको क्या करना है कि अपलोड करना है, कोई अदर आपको इमेज वहाँ पे अपलोड नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब हमारी वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, हम क्या करते हैं कि वहाँ पे कंटेंट भी लिख लेते हैं, हेडिंग्स भी डाल देते हैं, कीवर्ड्स भी डाल देते हैं, तो हमें वहाँ पे कुछ इमेजेस भी शो करनी होती है, यानी कि जो हमारा कीवर्ड है उसके रिलेटेड दोस्तों हमें वहाँ पे इमेज भी शो करनी होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है,
उस इमेज का भी हमें नाम देना होता है, जो आपका मेन कीवर्ड है, जिसके रिलेटेड आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके रिलेटेड आपको क्या करना है, इमेज का नाम देना, यानी कि ऑल टैग भी हमें वहाँ पे देना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिमाइज हेडिंग टैग्स। दोस्तों हम क्या करते हैं, जब हम आर्टिकल लिख लेते हैं तो वहाँ पे हेडिंग्स होती हैं, तो हेडिंग्स में भी दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे कीवर्ड को डालना पड़ता है, अपने हेडिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है कि कहाँ पे हमें हेडिंग डालना है, कौन से पैराग्राफ के हमें हेडिंग डालना है, कौन से हेडिंग कहाँ पे डालना है, कौन से हेडिंग कब डालना है, सारी चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे अपने आर्टिकल में भी करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि साइड मैप एक्सएमएल। दोस्तों हमें यहाँ पे साइड मैप एक्सएमएल को भी क्रिएट करना होता है। अब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, जैसे यहाँ पे रैंक मैथ हो गया, योस्ट एसईओ हो गया, ऑल इन वन एसईओ हो गया, जब हम इन प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे साइड मैप हमारे जनरेट हो जाता है, एक्सएमएल साइड मैप, जिससे हम क्या करते हैं कि गूगल सर्च कंसोल में हम सबमिट करते हैं। तो एक्सएमएल साइड मैप दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे एसईओ प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइड में एक्सएमएल साइड मैप जनरेट हो जाता है। आपको दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी हैं जिससे आप साइड मैप को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटेंट री ऑप्टिमाइज। दोस्तों हमें क्या करना है, जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद हमें अपने कंटेंट को फिर से री ऑप्टिमाइज करना होता है, यानी कि फिर से हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, चेक करना होता है कि कहाँ पे हमने कीवर्ड डाले नहीं डाले, हमें पैराग्राफ कहाँ पे डाला, कितना पैराग्राफ हमारा है, कीवर्ड कहाँ पे डाला, कौन टाइटल्स हमने कहाँ पे डाला, यानी कि सारे चीज़ हमें फिर से री ऑप्टिमाइज करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कीवर्ड डेंसिटी। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो कीवर्ड हम कभी कभी क्या करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे 2 या 3% ही कीवर्ड डालना है, आपको ज़्यादा भी कीवर्ड स्टैम्पिंग यहाँ पे नहीं करना है, जिससे कि दोस्तों यहाँ पे गूगल पेनल्टी दे सकता है। तो ये सब चीज़ें भी दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग। हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, जब हम आर्टिकल को लिखते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट में इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक भी हमें वहाँ पे देना होता है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब हमें अपने पेज का ही लिंक देना है, अपने आर्टिकल का ही लिंक देना है। और एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है कि जो बाहर के लिंक्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे फेसबुक का भी लिंक दे सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी देख सकते हैं, किसी और की वेबसाइट का दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी दोस्तों आपको यहाँ पे करनी होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग। दोस्तों जब हम यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग कर देते हैं तो उसके बाद हमें सारी चीज़ें चेक करनी होती है, यानी कि क्रॉस लिंकिंग करनी होती है कि हमारी वेबसाइट में जो भी मैंने यहाँ पे लिंक डाले वो लिंक यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब होता क्या है कि दोस्तों आपने लिंक डाले, वो लिंक काम नहीं कर रहा है, कोई यूज़र वहाँ पे क्लिक करेगा और वो नेक्स्ट पेज ओपन नहीं होगा, वहाँ पे क्या आएगा 404 एरर करके आएगा। और 404 एरर से दोस्तों यहाँ पे गूगल को सख्त नफरत है, क्योंकि दोस्तों अगर एक यूज़र आपकी वेबसाइट में आया और उसने वहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद 404 एरर आ गया, उसके बाद वो यूज़र आपकी वेबसाइट में कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेडिंग्स टैग H1 से लेकर H6 तक, यानी कि जब हम अपनी वेबसाइट को आर्टिकल लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, सारे चीज़ें कर लेते हैं तो हमें वहाँ पे हेडिंग्स भी डालने होते हैं। तो हेडिंग्स आपको H1 से लेकर H6 तक डालना है, और जो आपको मेन कीवर्ड होता है उस कीवर्ड को दोस्तों आपको यहाँ पे हेडिंग्स H1 में भी डालना है एंड H2 में भी आपको डालना होता है, जिससे कि हमारे एसईओ का स्कोर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है प्लग इन रिक्वायर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे प्लग इन रिक्वायर्ड की बात करें तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें रख रहे हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको प्लगइन दोस्तों यहाँ पे कम से कम रखना है। अगर आप प्लगइन ज़्यादा इंस्टॉल करोगे तो हमारी वेबसाइट में लो टाइम काफ़ी बढ़ जाता है, तो आपको यहाँ पे कम से कम प्लगइन यूज़ करना है। उसके बाद है वेबसाइट सबमिट ऑन गूगल। दोस्तों जब ये सारे चीज़ें आप कर लेते हैं तो हमें अपनी वेबसाइट को दोस्तों यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है। तो गूगल सर्च कंसोल में सबसे पहले आपको अकाउंट को क्रिएट कीजिएगा, डोमेन को वहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने साइड मैप को सबमिट करना है, एक्सएमएल वाला साइड मैप को सबमिट करना है। और साइड मैप को सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट का लिंक वहाँ पे सबमिट करना है। ये सब चीज़ें कैसे करनी है दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट। दोस्तों जब आप ये सब चीज़ें करते हो तो हमें वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में भी अकाउंट क्रिएट करना होता है, जिसमें कि दोस्तों हम देख पाते हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन से पेज पे कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से कहाँ से कंट्री से आया, कौन से पेज पे कितने देर यहाँ पे रुका हुआ, यानी कि सारे चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स में भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकल बिजनेस अकाउंट। दोस्तों अगर आपके पास बिजनेस है, आपका बिजनेस की वेबसाइट है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लोकल बिजनेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि गूगल माई बिजनेस में आपको अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कि दोस्तों अगर जो भी आपका बिजनेस है
कोई गूगल में जाके सर्च करेगा तो वहाँ पे गूगल माई बिजनेस करके वहाँ पे अकाउंट बहुत सारे आते हैं, तो उनमें हाई चांस होते हैं कि लोगों के क्लिक करने पर। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पास बिजनेस है तो आपको गूगल माई बिजनेस में भी आपको अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्कीमा मार्कअप। दोस्तों अगर आप आर्टिकल वगैरह लिखते हैं तो आपको यहाँ पे स्कीमा मार्कअप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे हो क्या होता है कि यहाँ पे क्लिक के चांस भी बहुत हाई होते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट ऑप्टिमाइज। दोस्तों जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट बनानी होती है, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट ऑडिट, यानी कि दोस्तों आपको टेक्निकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, यानी कि दोस्तों आपको एसईओ जितने भी पॉइंट होते हैं एसईओ के वो सारे चीज़ें दोस्तों आपको ऑडिट करना है। अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना है कि आपने टाइटल क्या डाला, डिस्क्रिप्शन क्या डाला, यूआरएल क्या डाला, पेज इमेज आपने क्या डाला है, पेज का साइज़ क्या है, एक्सएमएल साइड में आपने बनाया नहीं बनाया, कीवर्ड डेंसिटी कितना है, इंटरनल लिंकिंग क्या है, क्रॉस लिंकिंग आपको करनी है, हेडिंग्स H1 से लेकर 6 यहाँ की कौन कौन है, क्या क्या नहीं है, प्लगइन्स क्या क्या है, यानी कि सारे चीज़ दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना होता है। ऑडिट करने के दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फ्री टूल्स है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे tools.pingdom है और यहाँ पे GT मैट्रिक्स है, ऑटो ऑप्टिमाइज है। इन वेबसाइट से दोस्तों आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आता है वेबसाइट स्पीड, यानी कि दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट को भी स्पीड चेक करना होता है। आप यहाँ पे पेज स्पीड इनसाइट से या GT मैट्रिक्स से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का यहाँ पे स्पीड कितनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है बैकलिंक रिसर्च। दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे बैकलिंक भी रिसर्च करना होता है, बैकलिंक भी आपको निकालना होता है, बैकलिंक भी आपको बनाना होता है, जिससे कि दोस्तों हमारे यहाँ पे DA भी इंक्रीज होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पिटिटर बैकलिंक रिसर्च। दोस्तों आपका जो भी कॉम्पिटिटर है, आपका अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि उसका आपको टॉप पेजेस निकालना है, टॉप कीवर्ड्स निकालना है, और उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि उसने जहाँ पे भी बैकलिंक बनाए हुए सारे बैकलिंक आपको निकालना है और उन पे भी आपको बैकलिंक बनाना है। बैकलिंक बनाने से पहले दोस्तों आपको उनका यहाँ पे DA वगैरह चेक करना होता है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैकलिंक फाइनलाइज, यानी कि दोस्तों जब आप बैकलिंक निकालते हैं तो आपको उनका DA देखना है, उनका रैंक देखना है, स्पैम स्कोर देखना है एंड उनका ट्रैफिक देखना है। सबसे पहले आपको स्पैम स्कोर देखना है। जिस वेबसाइट का दोस्तों यहाँ पे स्पैम स्कोर बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि 1% तक भी चलेगा, तो उन पे आपको बैकलिंक बनाना है। जिनका यहाँ पे स्पैम स्कोर 1 से ज़्यादा होगा उन पे आपको बैकलिंक नहीं बनाना है, और जिनका DA हाई होगा उन्हीं पे आपको यहाँ पे बैकलिंक बनाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट बैकलिंक। तो आपको सब चीज़ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सभी पे दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बनाना है। और यहाँ पे आपको पता है कि बैकलिंक दोस्तों यहाँ पे काफ़ी पावरफुल होता है, जिससे कि हमारी वेबसाइट का DA यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो सो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करके दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट में क्या क्या करना है। ये सारे चीज़ दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको डिटेल्स में देखना है, डिटेल्स में पढ़ना है, दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सबके ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है। आप जाके मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाके भी वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा कि आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट सेटअप से लेकर ऑन पेज एसईओ से लेकर ऑफ पेज एसईओ से लेकर आपको यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट करने होते हैं। तो टोटल दोस्तों मैंने आज आपको यहाँ पे 37 पॉइंट को डिटेल्स में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।